एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सोमवार का दिन है और दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज जो है ना मुझे नहाने में लेट हो गया। आज मैं 1:30 बजे नहाई हूँ। तो हुआ ये कि आज घर का काम वगैरह जो है करने के बाद मतलब जितना भी काम था झाड़ू पोछा सब हो चुका था। उसके बाद ना मैं सो गई, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, 1 घंटे सो जाती हूँ। उसके बाद उठ के फिर मैं अपना जो है नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। और वो जो टाइम था कब जो है ना 1 बज गया मुझे पता ही नहीं चला। वो तो शुक्र है कि 1 बजे का ना मैं अपने फ़ोन पे ना अलार्म लगा के रखती हूँ। मतलब मेरे फ़ोन पे ना कम से कम 4 से 5 अलार्म लगे हुए हैं। एक तो दोपहर का 1 बजे का लगा हुआ है, सुबह का 5 बजे का, फिर 5:30 बजे का, 6 बजे का। इस तरीके से मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। तो एकदम से अलार्म बजा, फिर मेरी नींद खुली। बस फटाफट से नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि बच्चों को जो है ना लाने का टाइम हो गया है। और इस चक्कर में हुआ ये है कि लंच भी नहीं बन पाया, लंच में भी लेट हो गया। अब अगर अभी जो है लंच बनाने लगूंगी तो इतनी देर में जो है ना फिर मुझे बच्चों को लाने जाना पड़ेगा। तो मैं सोची हूँ एक बार पहले बच्चों को लेकर आ जाती हूँ, उसके बाद उन्हीं से ही पूछूंगी तुम लोगों को क्या खाना है। मैं तो सोची हूँ अब मैं मैगी बना दूंगी क्योंकि अब सच बताओ मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और बनाने का। तो आज हम लोग मैगी खा के जो है गुजारा कर लेंगे। वंशिका तो नहीं खाएगी मुझे पता है, क्योंकि वंशिका जो है ना उसको मैगी से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन विदांश जो है ना वो खुश हो जाएगा। तो बाकी देखूंगी, अगर वंशिका बोलेगी तो उसके लिए कुछ और बना दूंगी। और आज मैंने अपना ये जो है ना कॉर्ड सेट वगैरह निकाल लिया है। अब जो है गर्म कपड़े जो है ना उनकी ज़रूरत पड़ने लगी है। तो सुबह शाम की तो ठंड हो ही गई है और नहाने के बाद तो ठंड लगती है। तो मैं कहीं सोचा कि चलो गर्म कपड़े भी निकाल ही लेते हैं, इस बहाने जो है उसमें धूप भी लग जाएगी। हालांकि धूप अभी जा चुकी है, देखिए बाहर धूप बिल्कुल चली गई है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आती है ना यही प्रॉब्लम होती है कि बस 1 बजे तक जो है हमारे बैल्कनी में धूप रहती है, 1 से 1:30 बजे तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ना धूप चली जाती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, बच्चों को लेकर आ जाते हैं क्योंकि बस जो है ना वो स्कूल से निकल चुकी है और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा, बहुत बेकार था। अभी तो तू अच्छा बोल रहा था। 2-2.5 घंटे हमें फ्री मिले हैं। 2-2.5 घंटे नहीं, 3 घंटे। अब 3 पता क्या हुआ? अब चलो लास्ट घर पे बात करेंगे। लास्ट के जो 2 पीरियड होते हैं ना वो भी काट दिए। ओहो प्रैक्टिस किया, उनको जल्दी छुट्टी कर दो। सही बात है। बिठा के क्यों रखा है विदांश को स्कूल में? छुट्टी कर दो इनकी। 3 घंटे हम फ्री बैठे रहे। तूने पूछा नहीं आज कि खाने में क्या बनाया है? पता है, जब आप ऐसे बोलोगे तो कुछ नहीं बनाओ। तो आज पता है क्या हुआ, मैं सो गई थी काम वाम करने के बाद, और जब मैं उठी तो 1 बज चुका था। अच्छा कि चलो कोई बात नहीं, लंच में हम लोग मैगी खा लेंगे। और आपके मन में इतने प्यारे ख्याल आते कैसे हैं? अरे बस मेरे को तेरी याद आ गई तो मैं कहा अब बस प्यारे ख्याल आ गए। ठीक रहेगा, बना दो मैगी। तू तो खुश होता है, मुझे पता है कि तूने तो खुश होना था। वो उससे भी पूछती हूँ अभी वो क्या खाएगी। सब्जी और पराठा खा लेगी मेरे पास कोई ऑप्शन है ना? हाँ है, दही पराठा और एक और ऑप्शन है मैगी। मैं मैगी खाती ही नहीं हूँ, आप लोगों को वही बनानी है बनाओ। मम्मी एक काम करना, मैगी के साथ मिलने भी तो पराठे बना देना। एक इसका ये वियर्ड सा कॉम्बिनेशन, ये इतना बढ़िया लगता है मेरे क्लास। मैगी के साथ रोटी और मैगी के साथ पराठे खाता है। और मेरा एक आंटी क्या हो रहा है? आज तो नहीं टूटा? चलो फटाफट चेंज कर लो, ठीक है? मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो जब तक बच्चे जो है ना अपना हाथ मुंह धो के चेंज करेंगे तब तक जो है मैं यहाँ पर मैगी बना रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि वंशिका जो है ना वो मैगी नहीं खाने वाली है, तो हुआ भी वही, उसने साफ से मना कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए ना पराठे बनाए थे, साथ में ना सुबह की अरबी की सब्ज़ी बची हुई थी, तो उसने उस सब्ज़ी के साथ जो है पराठे खा लिए थे। वैसे ना उसको दही पराठे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मैं विदांश के लिए मैगी बना देती हूँ या अपने लिए मैगी बनाती हूँ तो उसको गुस्सा आता है कि आप लोग तो मैगी खा लेते हो और मैं नहीं खा पाती हूँ। तो थोड़ा सा ना उसको मनाना पड़ता है, उसके बाद वो मान भी जाती है जल्दी से। तो इधर जो है ना मैंने सिंपल सी मैगी बनाई थी, कोई भी टमाटर प्याज मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे और विदांश को ही खानी थी। और विदांश तो वैसे भी बिल्कुल सिंपल वाली मैगी ही पसंद करता है और मुझे भी ना सिंपल वाली मैगी ही अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी होता है कि मन करता है कि एकदम चटपटी वाली हरी मिर्ची डाल के टमाटर प्याज वाली मैगी खाने का।
तो जब वो मन करता है तो वो मैं अपने लिए और वंशिका के पापा के लिए बनाती हूँ। अच्छा, अभी जो है मैं आपसे इवनिंग टाइम पे मिल रही हूँ। तो ये जो मैट है ना, ये मैंने धो के रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, जो है ना इसको धोया नहीं था, तो इसमें ना धूल इकट्ठी हो गई थी। लेकिन वही है ना, ग्रीन कलर की वजह से ना दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको उठाया, इसके नीचे से बहुत ज़्यादा धूल निकली है। तो मैंने ना इसको तुरंत से धो दिया था और उसके बाद इसको सूखने के लिए रख दिया था। और वो सूखते सूखते उसको 2 दिन हो गए थे बाहर ही रखे हुए। तो बस यहाँ पर उसको मैंने जो है उसकी जगह पे बिछा दिया है। और तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि 100% डुरुम व्हीट और सेमोलिना से बना है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। इसके साथ ही इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और इस पास्ते का लिंक जो है ना, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके जो है इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक पास्ता, जिसके लिए पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद पालक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे ये पास्ता। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ढेर सारा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा यमी सा पालक पास्ता बन के हो गया है रेडी। तो ये शाम का ही टाइम है, पूजा करने का टाइम हो गया था, बट मैंने सोचा पूजा करने से पहले ना मैं ये किचन के जो बर्तन है ना, इनको समेट के चली जाती हूँ। फिर पूजा करूँगी और उसके बाद वही फिर डिनर का जो है टाइम हो जाएगा। और डिनर का मेरा ये था कि मुझे दाल चावल बनाने हैं, क्योंकि दोपहर में भी वंशिका की पसंद का नहीं बना था। तो फिर रात को जो है मैंने चावल बनाए थे। और रात को ना मोस्टली मैं अरहर की ही दाल बनाती हूँ, अरहर, मलका और मूंग की दाल को मिक्स करके। बिल्कुल सिंपल सी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। और कल के वीडियो में कमेंट भी आया था कि दीदी आप ना रात को चावल मत खाया करो, क्योंकि जैसे मेरे बैक में पेन होता है ना, तो शायद ठंडा करता होगा। बट पता क्या है, मुझे चावल इतने पसंद है ना कि मैं एक टाइम की रोटी छोड़ सकती हूँ, बट मुझे चावल देख के बिल्कुल भी जो है ना रुका नहीं जाता है। चावल बनते तो मैं सोचती हूँ यार मैं थोड़े से खा ही लेती हूँ गरम गरम। तो बस ऐसा ही हो जाता है। और जब आपने कोई चीज़ बचपन से खाई हो, अब चावल क्या है ना, हमने बचपन से खाया है, हमारे यहाँ दोपहर में एक टाइम चावल बनता ही बनता है। तो वही वाली जो हैबिट है ना, वो बनी हुई है। और मेरी ये वाली आदत ना वंशिका पे भी आई हुई है, उसको भी जो है चावल चाहिए चाहिए होता है उसको। तो अगर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चावल दे दोगे तो वो खुश होकर खाती है। तो बस इसीलिए जो है ना एक टाइम मैं बनाती ही बनाती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना शाम की दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो बस जल्दी से जो है शाम की पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हो चुकी है। एक दिया मैं यहाँ पर तुलसी जी पे लगा देती हूँ। और इससे रिलेटेड भी कमेंट आया था कि दीदी तुलसी जी पे क्या डेली दिया लगाते हैं? तो जी हाँ, अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो तुलसी जी पे जो है ना रोज़ ही दिया लगाना चाहिए। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से जो है खाना बनाया। खाना बना जो है हो चुका है। फिर बारी आती है अपना किचन को साफ़ सुथरा करने की, किचन समेटने की। तो बस जल्दी से पहले अपनी जो ये हॉब है ना, इसको मैं साफ़ करूँगी। और इसके बाद मैं जो है दही को जमाने के लिए रखूँगी। तो रात का ये जो किचन क्लीनिंग के बाद का टाइम होता है ना, मतलब जब मैं अपना किचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन वॉश कर देती हूँ, ये वाला टाइम मेरे लिए इतना सुकून भरा होता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है कि फाइनली अब मेरा काम जो है वो सारा ख़त्म हो गया है। और ये काम आपको पता ही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके ना अपना ये वाला काम निपटा लूँ। और अब जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, तो दही जमने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, जैसे यहाँ पर दूध मैंने गर्म कर लिया है और उसमें थोड़ा सा जामुन भी ऐड कर दिया है। और ये दही को मैं रख दूँगी एयर फ्रायर में। तो एयर फ्रायर को ना मैं थोड़ा सा प्री हीट कर लेती हूँ 2-3 मिनट तक। और उसके बाद मैं इसके अंदर ये बर्तन जो है रख दूँगी। तो सुबह तक इतनी बढ़िया जो है ना दही जम के आती है ना। और एक दिन इसी तरीके से मैं ना बाहर रख दिया था, वंशिका के पापा ने उस दिन दही जमाई थी, तो वो जमी ही नहीं थी। तो अब जब सर्दी होगी तो इस तरीके से दही जमती है। और ज़्यादा सर्दी आती है ना, तो फिर आटे के अंदर भी जो है रख के मैं इस तरीके से दही जमा लेती हूँ, तो दही अच्छे से जम जाती है।
तो इधर जो है दही जमने के लिए रख दी है। उसके बाद बस वही अपना इस साइड का जो पोर्शन था काउंटर टॉप का, इसको मैं फटाफट से क्लीन कर रही हूँ। मैं सोची थी कि मैं यहाँ ना खाली कर दूँ ये, और ये जो बास्केट वगैरह रखी हुई है ना, इनको भी मैं पहले हटाने की सोच रही थी, लेकिन क्या होता है ना, ये बास्केट की ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जो आंखों के सामने दिखता रहना चाहिए, जैसे बच्चों की वाटर बॉटल हो गई और साथ में मेरा चॉपर वगैरह हो गया। तो इसलिए फिर मैंने उसको जो है ना एक साइड में ही कर दिया था और अच्छे से अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है। और बस अभी ये लास्ट काम रहता है बर्तनों का। तो जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो मेरे पास आके बैठ गया था वेदांश, और उसको पता है क्या अच्छा लगता है, वो ना मुझसे मेरे बचपन की कहानियाँ सुनता है। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, कहता है मम्मी अपने बचपन की जो है ना बातें बताओ, मेरे साथ बातें करो। तो बस यहाँ पर कुछ वो अपनी बता रहा था, कुछ मैं उसको अपनी बताऊँगी, और इस तरीके से ना बातें करते करते ना काम कब निपट गया सच में पता ही नहीं चला। तो मैं ऐसे ही करती हूँ शाम को ना, जैसे उसको अपने पास बिठा लेती हूँ, तो वो गप्पे मारता रहता है, मेरा कब काम निपट जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि दीदी आपका व्लॉग जो है ना टाइम पे नहीं आता है। तो अब ये जो चैनल पे व्लॉग आ रहा है ना डेली 11 बजे, जो है ना सुबह के 11 बजे, इस वाले चैनल पे व्लॉग आया करेगा। और अगर डेली नहीं भी आया, जिस दिन भी आया, तो सुबह का यही टाइम मेरा फिक्स है, मैंने फिक्स कर लिया है कि मैं 11 बजे जो है व्लॉग डाला करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी बज चुके हैं 9 और मेरा किचन का सारा काम हो चुका है। और बस इसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।